हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो जैसा कि कल एक रिज़ल्ट आई है जिसमें ऑल इंडिया 50% की रिज़ल्ट है और उसमें कैटेगरी रैंक आपको दी गई है। कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी सारी कैटेगरीज वहाँ मेंशन किया गया है और कैटेगरी रैंक आपको दिया गया है। पहले ऑल इंडिया रैंक आपको मिली थी, अब कैटेगरी रैंक भी आपको बताई गई है कि आपकी कैटेगरी रैंक कितनी बन रही है ऑल इंडिया रैंक पे। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं और हमें कॉल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हमारी जो रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक कितनी है और पर्टिकुलर कैटेगरी से हमारी रैंक जो है काफ़ी कम आई है। दैट मीन्स काफ़ी अच्छा रैंक आया है, तो क्या मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है 50,000 है और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ओबीसी कैटेगरी में आपकी जो रैंक बनी इस साल वो 17,401 बन के आई है। ठीक है, आपकी जो कैटेगरी रैंक है 17,401 है। अब जब ये रैंक आई है तो बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये जो रैंक हमारी आई है 17,401, तो हमें क्या बेनिफिट कुछ मिलेगा इससे, क्या हमारी रैंक इम्प्रूव्ड हो गई है, अब हमारे चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक इम्प्रूव्ड हो गई है। देखिए, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया रैंक जो आपको मिली है, जो आपको ऑल इंडिया रैंक बन के आई है, काउंसलिंग उसी पे बेस्ड है। दैट मीन्स कि ऑल इंडिया रैंक पे ही काउंसलिंग होगी आपकी। अब जो कैटेगरी रैंक आई है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी में ये रैंक है। मतलब मान लो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 500 है आपकी कैटेगरी में, तो उन 500 कैंडिडेट्स में आपकी जो रैंक बन के आई है उसको ये दिखाया गया है, ये जो रिजल्ट है उसके बारे में। अब इसमें आपको बेनिफिट कहाँ कैसे ये मिल सकता है, तो इसी बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यही हमारा टॉपिक भी रहेगा। तो जितने भी कन्फ्यूज़न हैं आपको, मुझे लगता है कि वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस चीज़ में। और डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ को वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो 100% आप क्लियर हो जाओगे इस चीज़ से। और ये भी हम कंपेयर करेंगे कि इस साल जो है कौन से कैटेगरी में ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, इस चीज़ को भी हम मेंशन करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ को हम मेंशन करेंगे, 2021, 2022, 2023, 2024 इसमें कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, कितने क्वालिफाइड थे और कितने नॉन क्वालिफाइड थे। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या बेनिफिट मिलेगा या फिर क्या प्रॉस एंड कॉन्स इसके होने वाले हैं। तो इस पे ही आज का वीडियो है हमारा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, QR कोड भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप सिंपली स्कैन करते ही इसमें ज्वाइन कर लोगे। वहाँ पे आपको सारे डेटा मिलेंगे लास्ट ईयर के, या फिर जो भी चीज़ आपको चाहिए सारे डेटा वहाँ मिल जाएंगे। या फिर आपको कोई क्वेरी है, आप वहाँ पे क्वेश्चन राइज करो, वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिलेगी। और जैसा कि अब काउंसलिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली 15 to 20 तक ये स्टार्ट हो जानी चाहिए और पूरे चांसेस है कि ये स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ से प्रिपेयर्ड रहना होगा। साथ ही साथ आपको ट्रेंड्स को भी देखकर फॉलो करना है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को भी देखना है कि स्टेट कोटा में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ऑल इंडिया कोटा भी देख रहे हो, तो क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्टेट कोटा से अगर आपको सीट मिलती है सेकेंड राउंड में, तो हो सकता है थर्ड राउंड में आप थर्ड राउंड में एलिजिबल नहीं हो पाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या न्यू रजिस्ट्रेशन फिर से करनी पड़ती है, और या क्या थर्ड राउंड तक जाना आपके लिए सेफ़ एंड सिक्योर होगा, या फिर थर्ड राउंड में जाने से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इन सारे चीज़ों को भी आपको समझना है। अगर आपको हमारा हेल्प चाहिए, इसमें सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, बात कीजिए हमसे, और जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करके अगर आप सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपकी रैंक 1000 तक है तो 2023 की और 2024 को हम कंपेयर करने वाले हैं। ओबीसी कैटेगरी, EWS कैटेगरी, SC कैटेगरी एंड ST को देखेंगे। तो 1000 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी के लिए 2023 में जो कैटेगरी रैंक आई थी वो 240 थी, EWS के लिए 106 एंड SC के लिए 23। तो यही अगर 2024 की हम बात करें तो ओबीसी के लिए 230 थी,
EWS के लिए 100 है एंड SC के लिए 13 है। अब आप जो इसमें देख रहे हो, जो भी रेड एरियाज में है, जो नंबर मैंने वैल्यू एक शो किया है रेड में है, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे कैटेगरी रैंक में। उस पर्टिकुलर कैटेगरी में ज़्यादा कैंडिडेट थे, इसलिए मैंने उस एरिया को रेड किया है। दैट मीन्स वहाँ आपको लो बेनिफिट मिलेगा। जो ग्रीन एरियाज आपको दिख रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दैट मीन्स कि आपको ये समझ में आ जाएगा। OBC कैटेगरी में अगर आप देखो तो 240 लास्ट ईयर की रैंक बनी थी OBC कैटेगरी में। 1000 पे कैटेगरी रैंक थी 240 और 230 2024 में है। इसका मतलब ये होगा 2023 में जो थी, तो 2023 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी में ज़्यादा थे और 2024 में कम है। तो जाहिर सी बात है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। EWS में भी आप देख रहे हो कि 106 2023 में थी और 2024 में 100 है। इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप समझ गए हो कि इस चीज़ को कैसे देखना है। अब हम देखते हैं 5000 अगर आपकी रैंक है और अगर आपकी कैटेगरी OBC है, तो अंडर कैटेगरी रैंक OBC की अगर हम बात करें तो 2023 में 1563 थी। दैट मीन्स कि 1563 कैटेगरी रैंक थी OBC के लिए। 2024 में 1350 है। दैट मीन्स कि इस साल OBC में 5000 रैंक ऑल इंडिया रैंक पे अगर देखोगे तो इस साल बेनिफिट ज़्यादा है। इस साल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है आपको कम दिख रहे हैं OBC कैटेगरी में, ऑल इंडिया रैंक 5000 के लिए। इसी तरह अगर हम EWS को देखते हैं तो 2023 में 551 थे और 2024 में 551। दैट मीन्स कि दोनों लगभग सेम है। SC की अगर हम बात करें तो 157 2023 में एंड 2024 में 118 थे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ST की अगर हम बात करें तो 13 थे लास्ट ईयर एंड इस साल जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट वो 7 है। सिमिलरली अगर हम 10,000 रैंक की बात करें, अगर आपकी रैंक 10,000 है तो कैटेगरी रैंक OBC के लिए लास्ट ईयर जो बनी थी वो 3380 थी और 2024 की अगर हम बात करें तो OBC कैटेगरी में 2943 है। दैट मीन्स कि अगर हम कंपेयर करें 2023 को 2024 से तो इस साल आपको OBC कैटेगरी में 10,000 रैंक पे ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है। EWS कैटेगरी में भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है। मैंने नंबर शो कर दिया है, आप इस चीज़ को फिगर आउट कर सकते हो और क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। इसी तरह अगर आपकी रैंक 20,000 है तो लास्ट ईयर जो OBC कैटेगरी रैंक बनी थी वो 7054 थी और इस साल की OBC कैटेगरी जो रैंक बन के आई है वो 6372 है। यहाँ पे भी आपको इस साल बेनिफिट मिल रहा है ज़्यादा। EWS कैटेगरी में भी आपको देख लो कि तो 2410 2023 में थी और 2024 में जो है 2242 इस साल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर को। SC कैटेगरी में भी 2023 में 1015 थे कैटेगरी रैंक जो थी वो 1015 थी 20,000 रैंक पे और 2024 में 20,000 रैंक पे जो SC कैटेगरी रैंक आई है वो 892 है। इसी तरह अगर हम ST की बात करें तो 20,000 रैंक पे 2023 में 136 ST कैटेगरी रैंक आई थी। कैटेगरी रैंक जो थी ST के अंडर में वो 136 थी। 2024 में 173 है। दैट मीन्स कि इस साल ST कैटेगरी के लिए 20,000 रैंक पे कैटेगरी रैंक ज़्यादा बनी है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। और अगर आपकी रैंक 25,000 है, OBC कैटेगरी रैंक जो बनी थी लास्ट ईयर 9,006 थी। 2024 में यही कैटेगरी रैंक जो है वो 8,262 बनी है। दैट मीन्स कि इस साल आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर को तो। EWS में भी आप देख रहे हो 2023 में जो कैटेगरी रैंक बन के आई थी 25,000 रैंक पे वो थी 2,978। 2024 में यही फिगर जो है 2,785 है। तो ये भी पॉजिटिव रहेगा अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। SC कैटेगरी में लास्ट ईयर 1406 थे 1406 थे ऑल इंडिया रैंक 25,000 पे कैटेगरी रैंक जो थी और 2024 की अगर हम बात करें तो कैटेगरी रैंक SC कैटेगरी में 1228 बनी है। तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट दिख रहा होगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। बट ST को अगर आप देखते हो 25,000 रैंक पे 230 कैटेगरी रैंक बनी है 2024 में और यही 2023 में जो लास्ट ईयर थी 197 थी। दैट मीन्स कि 25,000 रैंक पे
जो कैटेगरी रैंक आई थी एसटी के लिए 2023 में 197 थी, 2024 में 230 है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 2024 में इस बार ज़्यादा है। तो वहीं अगर आपकी रैंक 50,000 है तो इस साल जो ओबीसी कैटेगरी रैंक जो बनी है आपकी वो है 17,401। लास्ट ईयर को देखें तो इसकी जो कैटेगरी रैंक बनी थी 50,000 रैंक पे वो थी 18,395। इस साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी रैंक में कम है। ईडब्ल्यूएस में भी आप देख रहे हो 5,377 लास्ट ईयर थी, 5,113 इस साल है। तो इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में भी कम है 50,000 रैंक पे। इसी तरह एससी में भी कम है और एसटी को आप देखें तो इस साल थोड़े से ज़्यादा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की। अगर हम बात करें तो जो कैटेगरी रैंक इस बार बन के आई है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि आपकी जो कैटेगरी रैंक बन के आई है उससे आपको बेनिफिट कब और कहाँ मिलेगी और कैसे मिल सकती है। मान लो आपकी पर्टिकुलर कितनी भी रैंक है वो चीज़ आप या तो मुझे मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, उससे बेटर रहेगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे आप मुझे शेयर करो आपकी जो भी कैटेगरी रैंक बनी है, मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। आप वहाँ पे देख भी सकते हो, आपके पास कैटेगरी रैंक रिजल्ट भी आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये चीज़ें आप हमें कॉल करके जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 90,000 रैंक पे अगर आपकी बात करें तो 90,000 रैंक पे ओबीसी की जो कैटेगरी रैंक बनी थी लास्ट ईयर वो थी 30,928। 2024 की अगर हम बात करें तो 31,861 बनी है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 2024 में 90,000 रैंक पे भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस साल कम है। ईडब्ल्यूएस में भी आप देख रहे हो कि 8,065 है इस साल, और लास्ट ईयर जो थी 8,260 थी। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इस साल भी कम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एससी में भी कम है, बट एसटी में आपको दिख रहा होगा जो रेड एरिया है वो 2024 की है। दैट मीन्स कि वो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है एसटी कैटेगरी में इस साल ज़्यादा है। तो आप खुद से इससे फिगर आउट कर सकते हो कि आपको ये दिख रहा होगा कि एसटी कैटेगरी में इस साल थोड़े बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तभी ये कैटेगरी रैंक जो है इस साल इतनी बन के आ रही है। खैर इससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ सीट्स भी इस बार ऐड हो रहे हैं। हर साल ऐड होते हैं, इस साल भी बहुत सारे नंबर ऑफ सीट्स ऐड हो रहे हैं। अब पर्टिकुलर ब्रांच कौन सी ऐड होगी, कौन से कॉलेज में ऐड होगी, कौन से स्टेट में ऐड होगी, ये चीज़ें अभी मैंने आपको PDF भी शेयर किया है। अगर आप टेलीग्राम में जुड़े हुए हो तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आनी बाकी है, तो वो मैं टाइम पे आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए लास्ट देखते हैं। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 लाख है तो जो इस बार कैटेगरी रैंक बनी है ओबीसी के लिए वो 35,430 है। यही कैटेगरी रैंक लास्ट ईयर 36,643 थी। तो आप इस चीज़ को क्लियर समझ सकते हो अब कि जो लास्ट ईयर थे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा थे। ईडब्ल्यूएस में भी लास्ट ईयर जो थे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे। एससी के लिए और एसटी के लिए दोनों के लिए ऑल इंडिया रैंक 1 लाख पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे। इस साल जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैटेगरी रैंक में कम है, तो थोड़े बहुत बेनिफिट कंपेयर टू लास्ट ईयर आपको जरूर मिलेगा इस साल। अगर मैं रैंक की बात करूं तो अगर मैं और ज़्यादा मेंशन करता तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता। एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, आपको ये आइडिया जरूर लग गया होगा कि आपकी रैंक पे कितनी कैटेगरी रैंक बन, आपके पास रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हो कितनी बन के आई है, कितने पॉसिबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने ज़्यादा है या कितने कम है, इस चीज़ को आप फिगर आउट कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल सकता है, कहाँ मिलेगी, अगर आपको गवर्नमेंट के लिए अगर चांसेस हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, कौन से राउंड तक जाना चाहिए, कितनी तक सेफ रहेगी, स्टेट कोटा से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या ऑल इंडिया से, इस सारी चीज़ों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट के लिए देख रहे हो तो क्या बजट आपकी रहने वाली है पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर ब्रांच को लेकर, तो आप हमें उसके लिए भी कॉल करके जान सकते हैं उस चीज़ को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।